इस वीडियो में हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दिया गया है तो किस प्रकार उनको एनालाइज करते हैं, उसमें करंट का मान निकालना है या वोल्टेज का मान निकालना है, किसी ब्रांच में किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो उसके दो एनालिसिस करेंगे। पहले नोडल एनालिसिस करेंगे, संधि विश्लेषण। इट इज द अनदर मेथड ऑफ एनालाइजिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, यानी जो भी विद्युत जाल या विद्युत परिपथ दिए गए हैं उसका विश्लेषण करने की एक और विधि है। किरचॉफ्स लॉ के द्वारा अपन करते थे, ये एक और विधि हो गई। इन दिस मेथड वोल्टेज इज अननोन, यानी वोल्टता अज्ञात होती है, यानी वोल्टता का मान अपने को ज्ञात करना है। एंड करंट इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, और धारा का मान वोल्टता के रूप में रखते हैं। ये एक कोई सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर यहां इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। तो हमें V2 और V3 के मान ज्ञात करने हैं जो कि अननोन है, अज्ञात है। तो यहां हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 5 जंक्शंस हैं, संधियां हैं, नोड है। उसमें से जो 5th नंबर की है वो ग्राउंडेड है, भू संपर्कित है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसी तरह ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं है। तो 2 और 3 जो है, इससे 3 शाखाएं निकल रही है, इससे भी 3 शाखाएं निकल रही है। तो 2 और 3 जो संधियां हैं उसके लिए हम किरचॉफ का धारा नियम प्रयुक्त करेंगे। तो ये जो E1 है, इसके कारण Z1 में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहां जो वोल्टेज V2 है उसके कारण करंट इसमें इस डायरेक्शन में होगा, इसमें इस डायरेक्शन में होगा और इसमें इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह इस E2 के कारण इसमें Z5 में करंट इस डायरेक्शन में होगा। यहां V3 वोल्टेज है, इसके कारण करंट Z4 में इस डायरेक्शन में होगा, Z5 में इस डायरेक्शन में होगा, Z2 में इस डायरेक्शन में होगा। जिस करंट के लिए डायरेक्शन अगर उस जंक्शन की ओर होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जंक्शन के अवे होगी दूसरी ओर होगी तो उसे नेगेटिव लेंगे। अब इस जंक्शन 2 के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ अगर अप्लाई करें तो E1 के कारण करंट इसमें अंदर है और V2 के कारण बाहर की ओर है। तो Z1 में जो करंट होगी E1 माइनस V2 अपॉन Z1। इसी तरह Z3 में करंट V2 के कारण बाहर होगी तो माइनस V2 अपॉन Z3। Z2 में करंट V3 के कारण अंदर, V2 के कारण बाहर, तो V3 माइनस V2 अपॉन Z2। V2 को अलग कर लिया, V3 को, और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब अपन इसको प्रवेश्यता एडमिटेंस के रूप में लिखेंगे। 1 अपॉन Z1 यानी Y1, 1 अपॉन Z2 यानी Y2, 1 अपॉन Z3 यानी Y3। तो एडमिटेंस के रूप में लिख लिया नंबर 1 इक्वेशन। सिमिलरली फॉर जंक्शन 3, जंक्शन 3 के लिए भी KCL अगर अपन लगाएं तो V2 के कारण अंदर करंट है, V3 के कारण बाहर है, तो V2 माइनस V3 अपॉन Z2। Z4 में V3 के कारण बाहर की ओर है तो माइनस में आ गया। Z5 में E2 के कारण अंदर की ओर है और V3 के कारण बाहर की ओर है, तो E2 माइनस V3 अपॉन Z5 इक्वल टू 0। V2 को अलग कर लिया, V3 को, और कांस्टेंट को अलग लेके चले गए। अब यहां वापस एडमिटेंस के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा दूसरी इक्वेशन। अब नंबर 1 और 2 जो इक्वेशंस हैं, दोनों के अंदर 2 अननोन क्वांटिटीज है, V2 V3, V2 V3। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, युगपत समीकरण हैं, जिनको सारणिक विधि से, डिटर्मिनेंट मेथड से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने यहां एक मान निकाला है V2 का। V2 इज इक्वल टू, 2 यहां वेरिएबल है V2 V3, तो ये समझो V2 की पोजीशन है, ये V3 की पोजीशन है, V2 की पोजीशन V3 की। V2 का मान निकालना है तो V2 की पोजीशन जो है वहां पर तो कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस E1 Y1 और माइनस E2 Y5, और जो V3 की पोजीशन है वहां V3 के कोफिशिएंट आ जाएंगे, नीचे V2 के कोफिशिएंट और V3 के कोफिशिएंट।
अगर हम V3 का मान निकालेंगे तो V3 की पोजीशन ये है, तो ये जो कांस्टेंट यहां आ जाएंगे V3 की जगह, यहां V2 के कोफिशिएंट आएंगे और ये एज इट इज रहेगा। इस तरह V2 और V3 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरी विधि की बात करेंगे जो कि मैश एनालिसिस है, पाश विश्लेषण। इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो नोडल एनालिसिस था उसमें किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया था, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो इन दिस मेथड करंट इज अननोन, इसके अंदर करंट अननोन होता है, अज्ञात होता है, एंड वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ करंट, वोल्टता को धारा के पदों में निरूपित करते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैन बी यूज्ड फॉर मैश एनालिसिस, यानी वोल्टेज लॉ यहां काम में लेंगे। कंसीडर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शॉन इन द गिवन फिगर, इस चित्र में दिए गए नेटवर्क पर विचार करें। सेम फिगर लिया है जो नोडल एनालिसिस में लिया था। अब यहां पर 3 मैश है, मान लिया इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। तो 1 2 3, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। तो वो क्या है, सिग्मा E इजिकल टू सिग्मा IR। तो सिग्मा E वोल्टेज सोर्स एक ही है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस से प्लस, इसलिए प्लस में आया। इस डायरेक्शन में गए तो इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी I1 फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए प्लस आया, I1 Z1 प्लस Z3। अब इसमें I2 करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस I2 Z3। I3 करंट नहीं है, इसलिए अपन ने लिख दिया I3 इंटू 0। सेकेंड मैश के लिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1 अपोजिट डायरेक्शन में इसमें, इसलिए माइनस I1 Z3, और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसलिए वो 0 आ गया। इसी तरह तीनों में I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। इसमें I3 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए माइनस I3 Z4। फिर मैश 3 की बात करें, ऐसे ही चल रहे हैं इसी डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में, प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए माइनस E2 आएगा। इसमें I1 करंट नहीं है, इसलिए I1 इंटू 0 लिख दिया। अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, I2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस I2 Z4। इन दोनों में I3 करंट फ्लो हो रहा है, प्लस I3 Z4 प्लस Z5। तो इस तरह से 3 इक्वेशन ज्ञात हुई। तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, 3 अननोन क्वांटिटीज है, I1 I2 और I3। इसको भी डिटर्मिनेंट मेथड से, सारणिक विधि से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो I2 का मान ज्ञात करेंगे, I2 इक्वल टू 2 सारणिक का अनुपात हो जाएगा। एक सारणिक में कांस्टेंट टर्म आएगी, I2 का मान निकाल रहे हैं, तो देखो ये I1 की पोजीशन है, ये I2 की पोजीशन है, ये I3 की। तो I2 की जगह कांस्टेंट आ जाएंगे, यहां I1 के कोफिशिएंट आ जाएंगे और यहां I3 के कोफिशिएंट आ जाएंगे। नीचे I1 का कोफिशिएंट, I2 के कोफिशिएंट और I3 के कोफिशिएंट। इसी तरह I1 और I3 के मान भी ज्ञात कर लेंगे। I1 के लिए यहां कांस्टेंट आ जाएंगे, यहां I2 और I3 के कोफिशिएंट आ जाएंगे। I3 में यहां कांस्टेंट आ जाएंगे और यहां I1 और I2 के कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो I1, I2, I3 के मान ज्ञात हो जाएंगे। बाय नोइंग दीज वैल्यूज ऑफ करंट्स, इन धाराओं का मान ज्ञात होने पर, द वैल्यू ऑफ करंट इन एनी कंपोनेंट ऑफ दिस सर्किट, इस परिपथ के अंदर कोई भी कंपोनेंट है वहां करंट का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 टर्मिनल्स कैन बी इजीली डिटरमाइंड, कोई भी 2 टर्मिनल है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ज्ञात हो जाएगा। तो I इंटू R करके पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नोडल एनालिसिस जो मेथड है और मैश एनालिसिस मेथड, दोनों की सहायता से हम सर्किट को विश्लेषित कर सकते हैं, उसमें करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं और वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं।